वैसे तो अगर रहस्यमयी जगहों की बात की जाए तो भारत में ही बहुत सारी रहस्यमयी जगहें मिल जाएंगी। पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो अनगिनत ऐसी जगहें निकल आएंगी जो रहस्यमयी हैं। कुछ तो बहुत ज्यादा रहस्यमयी जगह है जहाँ जाना अपनी मौत को खुलेआम दावत देना होता है, यानी जहाँ जाना अपनी मौत को खुलेआम दावत देने के बराबर होता है। ऐसी जगहें दुनिया में अनगिनत है जिनको शायद गिनना भी मुश्किल हो जाए। अपने भारत में ही ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो रहस्यों से भरी पड़ी हैं, जिनका न तो आम आदमी के पास और न ही साइंटिस्टों के पास कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन जिस जगह के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसका जवाब है विज्ञान के पास। लेकिन वहाँ की भी कुछ ऐसी बातें हैं जो अनसुलझी हैं आज भी। तो आज बातें करने वाले हैं हम कोला सुपर डीप बोर होल के बारे में। दोस्तों आज मैं जो इसके बारे में बताने वाला हूँ आपको, शायद आप सुनकर शौक हो जाओ। तो दिल थाम के बैठ जाओ ऐसी खतरनाक और रहस्यों से भरी जगह के बारे में जानने के लिए, जो जानकर मैं शायद कह रहा हूँ शायद आप भी शौक हो जाओ। बहुत से लोग इन सब बातों को बकवास मानते हैं, इसीलिए मैंने शायद कहा, लेकिन यह बात सच है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों कोला सुपर डीप बोर होल, इस होल को 1970 में रूस के वैज्ञानिकों ने खोदना शुरू किया था। और मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है, जो कि समुद्र के सबसे गहरे पॉइंट से भी ज्यादा गहरा है। देखो समुद्र का सबसे गहरा पॉइंट 10,858 मीटर से 10,916 मीटर तक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर की गहराई है समुद्र के सबसे गहरे पॉइंट की। लेकिन इस जगह की गहराई सुनकर आप चौंक जाओगे। दोस्तों इस गड्ढे की गहराई लगभग 12 किलोमीटर तक की है, जो लगभग लगातार 19 साल के खुदाई के बाद साइंटिस्ट लोग 12 किलोमीटर गहरे मतलब नीचे तक पहुँचे, 12 किलोमीटर गहराई तक पहुँचे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से मैं कुतुब मीनार का उदाहरण लेके आपको बता देता हूँ कि इसकी गहराई कितनी है। दोस्तों कुतुब मीनार तो आपने देखा ही हो, बहुत ज्यादा ऊंचा है कुतुब मीनार। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 240 फीट की 167 कुतुब मीनार समा सकते हैं। आई होप आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि ये कितना गहरा है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यह इंसानों का बनाया हुआ आर्टिफिशियल गड्ढा है। तो देखो हुआ यूं कि 1970 में सभी कंट्रीज के बीच स्पेस एक्सप्लोरेशन और बाकी विज्ञान के फील्ड में कंपटीशन चल रहा था, और धरती के नीचे के सीक्रेट्स लगभग हर देश जानने में लगा हुआ। हर देश चाहता था कि कैसे भी आगे निकले, सबसे आगे हो। और उस कंपटीशन में रसिया सबसे आगे निकल चुका था। और जब उन्होंने इस गड्ढे को खोदा, यानी जब उन्होंने कोला सुपर डीप बोर होल को खोदा 1970 में, उस गड्ढे का एक्सपेरिमेंट दुनिया भर में सबसे अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स में से एक। उस गड्ढे ने पूरी की पूरी अनजान दुनिया दिखा दी। उस गड्ढे में ऐसी ऐसी रहस्यमयी चीजें मिली जिसके बारे में उन्होंने कभी किसी को खुलकर बताया ही नहीं। लेकिन बहुत सारी चीजों को पब्लिक में उन्होंने ओपनली रिलीज किया था। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने इस गड्ढे को 7 किलोमीटर तक ही खोदा था, तब उन्हें जमीन के नीचे पाए गए पत्थरों में जल मिला। यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन यह सच है, यह बहुत ज्यादा अमेजिंग डिस्कवरी था। किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि जमीन के इतनी ज्यादा गहराई में जल भी यानी पानी भी मिल सकता है, और पानी का अस्तित्व वहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के चलते हुआ। इससे तो यही पता चलता है कि धरती के नीचे बहुत सारे रहस्यमयी चीजें हैं, बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। और तो और सबसे अमेजिंग बात ये लगी कि साइंटिस्टों को इतना गहरा खोदने के बाद भी सूक्ष्म जीवन का अस्तित्व मिला, जिसको हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इतनी गहराई में भला किसी लाइफ फॉर्म को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे, क्योंकि हम धरती के जितना ज्यादा गहराई में जाते हैं टेम्परेचर उतना ही बढ़ता जाता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर में तो बहुत कम ही प्रकार के माइक्रोब्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने तो यही सोचा था, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा, क्योंकि एक ही नहीं बहुत सारे माइक्रोब्स के बारे में पता चला जो इतने ज्यादा टेम्परेचर में भी एग्जिस्ट करते थे। और ये माइक्रोब्स बहुत पुराने पत्थरों में पाए गए, जो कि लगभग 2 बिलियन ईयर्स पुराने थे, यानी इतने साल पुराने थे। और तो और उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि इतने गहरे पॉइंट पे गैस भी हो सकती है। उन्हें उस होल के नीचे हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें मिली। 1994 में इस कोला सुपर डीप बोर होल को बंद कर दिया गया, और वैज्ञानिकों ने इसके बंद होने के कई कारण बताए। सबसे मेन कारण जो उन्होंने पब्लिक में ओपनली रिलीज किया वो था टू हॉट टेम्परेचर, बहुत ज्यादा गर्म तापमान। उस गड्ढे के सबसे गहरे पॉइंट में जो टेम्परेचर था
वो था लगभग 180 डिग्री सेल्सियस। सोचो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उबलने लगता है, तब तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि 180 डिग्री सेल्सियस में क्या होता होगा। और जब वो इस गड्ढे में 12 किलोमीटर तक गहराई में पहुंचे तो इतना ज्यादा हॉट टेम्परेचर होने के कारण उनके सारे इक्विपमेंट्स बंद भी हो रहे थे। गड्ढे को कोड़ने से पहले उन्होंने अपने कैलकुलेशंस के आधार पर अनुमान लगाकर यह पता किया कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट उनकी कैलकुलेशंस गलत निकली और वहां पहुंचने के बाद उन्हें 19 से ज्यादा 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिला। उसके बाद उन्हें और आगे कोड़ना सही नहीं लगा और उन्होंने 1994 में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अभी दी वो तो पब्लिक में ओपनली रिलीज किया गया था, बट इस गड्ढे से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो पब्लिक में ओपनली जनता को नहीं बताया गया था, यानी पब्लिक में ओपनली रिलीज नहीं किया गया था। कई लोगों का तो ये मानना है कि इस गड्ढे को इसलिए बंद कर दिया गया कि साइंटिस्टों को डर था कि कहीं वो नर्क तक ना कोड़ दें। मैं जानता हूँ आप लोगों में से कईयों को तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन कई लोगों का यही मानना था कि साइंटिस्ट को इस गड्ढे से इंसानों की चीखें सुनाई दे रही थी। और कई रिसर्चर्स का तो ये भी ये आत्माओं की आवाज है जो कि नर्क में निवास करती है। मैं अभी जानता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को नर्क या स्वर्ग पर यकीन नहीं है या यकीन नहीं होता, नर्क या स्वर्ग को नहीं मानते हैं। पर आप ही बताओ, क्या धरती के इतने नीचे से कोई आवाज आना कोई सेंस बनाती है? देखा जाए तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि इसे कई रहस्यमयी कारणों के चलते बंद कर दिया गया। इसका मतलब साइंटिस्ट पब्लिक से छुपाना चाहते हैं कि आखिर उसे बंद क्यों कर दिया गया और इतना स्ट्रिक्टली क्यों। मेरे कहने का मतलब है कि अब उस होल को बिल्कुल सील कर दिया गया है। अगर आप उस होल को विजिट करना चाहते हो, चाह कर भी आप नहीं जा सकते हो, चाह कर भी आप उस होल को नहीं विजिट कर सकते हो। तो आज की वीडियो बस यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको अगर कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।